ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में रिंतारो यहाँ पर वागुरी के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि उसको वागुरी ने कहा था कि वो बिल्कुल भी स्कैरी नहीं दिखता और वागुरी उसकी शॉप की एक कस्टमर है। लेकिन इसी के साथ वागुरी कीकियो स्कूल की स्टूडेंट है। इसके बाद अगला सीन उसामी का होता है और यहाँ पर उसका थोड़ा सा मूड खराब होता है। रिंतारो उसामी से पूछता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसामी बताता है कीकियो की स्टूडेंट्स जो है वो आज भी उसको घूर रही थी, वो भी अजीब तरीके से। रिंतारो कहता है अच्छा, इसमें नया क्या है? उसामी कहता है हाँ, ये बात मुझको पता है कि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं चिदोरी में पढ़ना चाहता था या फिर यहाँ पर आना चाहता था। अब यहाँ पर इनके दो दोस्त और आ जाते हैं जो है साकू और अयाटो। अब ये लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये दोनों बैठकर क्या बात कर रहे थे। उसामी कहता है कि साकू एक बहुत पॉपुलर लड़का है, लेकिन साकू कहता है कि वो भी कीकियो की स्टूडेंट को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर ये बात पता चलती है कि चिदोरी स्कूल और कीकियो स्कूल दोनों ही एक दूसरे को हेट करते हैं। साकू रिंतारो से पूछता है कि उसके सर पर क्या हो गया है, लेकिन रिंतारो उसके सवाल का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता। अयातो रिंतारो से कहता है क्या तुमने ये कर्टन बंद किया है, क्योंकि रिंतारो कर्टन्स को लगाकर कभी नहीं रखता है। रिंतारो सोचता है कि उसने इस कर्टन को बस ऐसे ही क्लोज करके छोड़ दिया। उसामी इस पर कहता है कि क्यों बिल्डिंग की तरफ देखने पर भी कौन सा तुम चीयर अप हो जाओगे यार। रिंतारो इस पर चिल्लाते हुए कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रिंतारो की तेज आवाज को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। रिंतारो के दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर उसको अभी हो क्या गया था। इस पर रिंतारो कहता है उसे कुछ भी नहीं हुआ, बाहर देखो आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। उसके दोस्त कहते हैं तुम तब भी कर्टन्स को तो नहीं लगाते थे। रिंतारो कहता है कि उसको बस ये कर्टन्स लगाने थे तो उसने बस लगा दिए। इसके बाद इन लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। रिंतारो बैठकर सोच रहा होता है कि वागुरी उसको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। उसने कर्टन्स तो बंद कर दिए थे, लेकिन ये चीज बहुत रूड थी और अब कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी दुकान पर भी आना बंद कर दे, क्योंकि वो कीकियो में पढ़ती है और मैं चिदोरी स्कूल में। इसके बाद अगले सीन में इन लोगों की जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। उसामी रिंतारो से पूछता है क्या भाई आज तू फ्री है, चलना बाहर घूमने चलते हैं। अब रिंतारो अपना फोन चेक करता है और वो सोचता है कि कहीं उसकी मॉम को उसकी हेल्प तो नहीं चाहिए शॉप में, और उसको पता चलता है कि आज उसको शॉप में नहीं बुलाया गया है। अब रिंतारो उसामी से पूछता है अच्छा कहाँ चलना है बताओ। उसामी ये सुनकर खुश हो जाता है कि आज रिंतारो चलने के लिए तैयार हो गया है। अब ये लोग बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसामी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए। तभी साकू रुकता है और उसामी उससे टकरा जाता है। साकू कहता है आगे कुछ लड़कों की भीड़ है। ये लोग वहां पर जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एक लड़का उसामी को बताता है कि वो देखो एक लड़की जो किसी का वेट कर रही है। रिंतारो देखता है और वो पहचान जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं वागुरी है। रिंतारो उसको देखकर ये सोचने लगता है कि वागुरी यहाँ पर क्या कर रही है। उसामी अब यहाँ पर बिल्कुल भी लगता, वो वागुरी के पास जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि कीक्यो की स्टूडेंट चिदोरी के बाहर क्या कर रही है। रिंतारो देखता है कि उसामी वहां पर पहुंच गया और कहता है कि ये बेवकूफ है क्या। साको कहता है आखिर लड़ने क्यों पहुंच गया उस लड़की के साथ। वागुरी उसामी से कहती है कि वो यहाँ पर किसी का वेट कर रही है। उसामी उस पर भड़कते हुए कहता है वेट इसका। तभी यहाँ पर रिंतारो आ जाता है और वो उसामी की हुडी पकड़ के उसको पीछे खींच लेता है। रिंतारो उसामी से कहता है उसको डराना बंद करो। उसामी की गलती के लिए रिंतारो वाहुरी से माफी मांगता है। उसामी कहता है एक लड़की चिदोरी के किसी स्टूडेंट का वेट कर रही है। ये बात कहकर उसामी रोने लगता है और वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है। उसामी बोलता है कि वो कीकियो को हेट तो करता है, लेकिन वो इस बात से जेलस भी फील कर रहा है कि एक लड़की उसके स्कूल के बाहर किसी का वेट कर रही है। तभी कीकियो स्कूल की दो लड़कियां वागुरी की तरफ भागते हुए आती है और वो पूछती है कि वो वहां पर क्या कर रही है। ये लड़कियां भागते हुए वागुरी के पास जाती है और उससे कहती है कि यहाँ से जल्दी चलो। अब ये लड़कियां यहाँ पर वागुरी को वहां से ले जाने लगती है। ये लड़कियां उसामी से टकरा गई होती है, जिस पर उसामी कहता है तुम मुझसे टकराई हो, कम से कम माफी तो मांगो। लेकिन ये दोनों उसामी को कुछ ऐसी नजरों से देखने लगती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन होता है और यहाँ पर ये लोग वही बातें कर रहे होते हैं कि कैसे कीकियो वाले स्टूडेंट्स ने आज उनकी फिर से इंसल्ट कर दी। पीछे चलते हुए रिंतारो ये बात सोच रहा होता है कि क्या आज वागुरी उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो खुद को कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसामी रिंतारो से कुछ कह रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि रिंतारो अजीब सा चेहरा बना के खड़ा है। उसके बाकी के दोस्त भी ये कहते हैं कि उसने आज तक रिंतारो का चेहरा ऐसे कभी नहीं देखा। रिंतारो अब यहाँ पर कुछ ऐसा फेस बना के खड़ा होता है और वो सोचता है कि क्या वो खुश है। अगले सीन में यहाँ पर ये लोग कैरियोके में होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। साकू रिंतारो से पूछता है कि क्या उसने सिलेक्ट कर लिया कि वो कौन सा गाना गाने वाला है। रिंतारो कहता है कि वो कर रहा है, लेकिन वो करता नहीं है और कुछ सोच रहा होता है। साकू भी यहाँ पर ये चीज नोटिस कर लेता है और वो पूछता है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। ये दोनों भी यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं कि रिंतारो आज कुछ अजीब सा एक्ट
कर रहा है। सागु कहता है कि अगर कोई बात उसको बतानी है तो वो सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि जो तुम्हारी इंजरी है उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम किसी से टकराए हो। रिंतारो अब जरा सोचता है कि क्या उसको वागुरी के बारे में इन लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर वो बात करेगा तो क्या अच्छा होगा। अब रिंतारो के दोस्त बस उसी को ही देख रहे होते हैं। रिंतारो थोड़ी देर तक सोचता है, फिर वो कहता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। उसामी कहता है कि चलो कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो तुम हमको बता सकते हो। रिंतारो बताता है कि उसने अभी तक कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट नहीं किया है। रिंतारो सागु से कहता है मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से बहुत चिंता हो गई। इसके बाद सागु कहता है चलो फिर मैं भी गाऊंगा। अगला सीन रात का होता है और यहाँ पे रिंतारो अपने घर जा रहा होता है। वो बताता है कि उसका गला आज बहुत दर्द कर रहा है। जहाँ पर वो अपनी शॉप को देखता है और वो कहता है शॉप की क्लोजिंग टाइम तो कब की बीत चुकी है। रिंतारो अब अपनी शॉप में आता है और वहाँ वो देखता है वागुरी को। वागुरी रिंतारो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसका वेलकम करती है। वागुरी रिंतारो के पास आती है और उससे माफी मांगती है आज जो भी कुछ हुआ उन सभी चीजों के लिए। रिंतारो उसको काम डाउन करते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसको तो इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर रिंतारो की मॉम आती है और वो रिंतारो से कहती है अगर तुम लेट आने वाले थे घर पे, कम से कम मुझे बता तो देते। वो बताती हैं कि वागुरी जो है वो रिंतारो का बहुत देर से वेट कर रही है। वागुरी को यहाँ पर भूख लगी होती है और उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर रिंतारो की मॉम और रिंतारो दोनों हंसने लगते हैं। रिंतारो यहाँ पर वागुरी से उसके साथ खाने के लिए कहता है और वागुरी भी इस बात पर मान जाती है। अब वागुरी और रिंतारो यहाँ पर केक खाने लगते हैं। रिंतारो वागुरी को देखकर ये सोच रहा होता है कि जब जब वागुरी खाना खाती है तो वो बहुत खुश दिखाई देती है। वागुरी रिंतारो से अब उसामी के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। रिंतारो बताता है कि हाँ वो ठीक है, वो एक तगड़ा लड़का है। इसके बाद वो वागुरी से पूछता है कि आज वो स्कूल गेट के बाहर क्यों खड़ी थी। वागुरी बताती है कि वो बस रिंतारो से मिलने के लिए वहां पर आई थी। यहाँ पर ये बात सुनकर रिंतारो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो मन ही मन सोचता है अच्छा तो ये मुझसे मिलने आई थी। रिंतारो वागुरी से कहने वाला होता है कि जब उसने आज सुबह वागुरी को देखा तो वो उसको देखकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन वो इस बात को कहता नहीं है। रिंतारो कहता है कि उसको नहीं लगा था कि वागुरी उनकी शॉप में दोबारा आएगी। रिंतारो वागुरी से कहता है कि उसको कीकी और चिदोरी के बीच में जो भी हो रहा है उसके बारे में पता ही है और वो कीकियो में पड़ती है। रिंतारो को ये लग नहीं रहा था कि वागुरी उससे मिलने आएगी। वागुरी कहती है कि वो खुश थी जब उसको ये बात पता चली कि रिंतारो एक चिदोरी स्टूडेंट है। इसके बाद वागुरी कहती है कि अब उसके जाने का समय हो गया है। वहां से जाने से पहले वागुरी रिंतारो से कहती है कि उसको रिंतारो के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। इसके बाद वो शॉप से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर रिंतारो की मॉम आती है और वो रिंतारो से पूछती है क्या वागुरी चली गई, लेकिन रिंतारो यहाँ पर कुछ ऐसी शक्ल बना के खड़ा होता है जिसकी वजह से रिंतारो की मॉम को उसकी चिंता होने लगती है। रिंतारो अपनी मॉम को बताता है कि वागुरी ने उससे कहा कि वागुरी उसके बारे में जानकर बहुत खुश हुई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ये बात किस सेंस में कही। रिंतारो की मॉम कहती है कि रिंतारो कितना बेवकूफ है। रिंतारो अपनी मॉम से पूछता है कि वागुरी उससे क्यों मिलना चाहती है, वो तो एक कीकियो की स्टूडेंट है तब भी। रिंतारो की मॉम कहती है तो तुमने सच में ये नोटिस नहीं किया। रिंतारो कहता है क्या चीज। रिंतारो की मॉम उससे कहती है कि रिंतारो को ये बात पसंद नहीं कि कोई भी रिंतारो को देख के उसको जज करे और रिंतारो खुद अब ऐसा ही कर रहा है। वो कीकियो के नाम पर पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। वागुरी को ये बात जब पता चली कि रिंतारो चिदोरी का स्टूडेंट है तो क्या जो उसका एटीट्यूड था रिंतारो के लिए पहले, क्या वो चेंज हो गया। रिंतारो अब यहाँ पर ये बात सुन के खुद के फेस पे ही एक पंच करता है, लेकिन इसके बाद रिंतारो अपनी मॉम को थैंक्स करता है। वागुरी यहाँ पर अपने स्कूल जा रही होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके स्कूल के बाहर रिंतारो उसका वेट कर रहा होता है। रिंतारो वागुरी से कहता है कि उसको लगा था कि अगर वो स्कूल सुबह जल्दी आएगा तो वो वागुरी से मिल पाएगा। रिंतारो अब यहाँ पर वागुरी से माफी मांगता है उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। वो कहता है कि जब वो शॉप से गई तो वो बहुत सैड दिख रही थी। वागुरी अब यहाँ पर बैठ जाती है और रिंतारो से पूछता है कि आखिर उसको क्या हो गया। वागुरी बोलती है कि वो कुछ बिना बोले ही चली गई थी, जिस चीज से रिंतारो को चिंता हो गई और इस चीज के लिए रिंतारो से वो माफी मांगना चाहती है। वागुरी रिंतारो से कहती है कि रिंतारो एक सच में बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है। रिंतारो कहता है कि चिदोरी के स्टूडेंट जब कीकियो के स्टूडेंट्स को हेट करते हैं तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ये बात बहुत पहले से पता है। लेकिन जब उसको ये बात पता चली कि चिदोरी के स्टूडेंट वागुरी को हेट कर रहे हैं तो ये बात उसको बहुत बुरी लगी। रिंतारो कहता है कि उसको लगा कि अगर वागुरी उसके साथ घूमेगी तो उसको दिक्कत हो सकती है आगे, और वो ये बात नहीं चाहता कि रिंतारो की वजह से वागुरी को कोई भी दिक्कत हो। और वो यहाँ पर अब वागुरी से माफी मांगते हुए कहता है कि वो स्कूल की बातों पे फोकस कर रहा था, ना कि वागुरी पर। वो बोलता है कि वो भी बहुत खुश था जब वागुरी उससे मिलने आई थी तब। अब यहाँ पर वागुरी और रिंतारो दोनों खड़े हो जाते हैं। वागुरी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है एंड ये कहकर वो कहती है मेरा नाम है वागुरी और तुम्हारा नाम है रिंतारो। स्कूल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो चिदोरी हो या कीकियो। उसे रिंतारो के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना है। रिंतारो बस यहाँ पर अब वागुरी को ही देख रहा होता है। रिंतारो अब यहाँ पर अपनी क्लास में आ जाता है और जो वागुरी है वो अपनी क्लास का कर्टन हटाती है एंड इस बार रिंतारो कर्टन्स को बंद नहीं करता। ये दोनों
दोनों एक दूसरे को हाय करते हैं। रिंतारो यहाँ पर खुद से कहता है कि उसको भी वागुरी के बारे में बहुत कुछ जानना है। एंड इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में बताना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है और तुम्हें अगर इसके नेक्स्ट एपिसोड्स को देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मैं मिलता हूँ जल्द ही तुम्हें किसी नेक्स्ट एनिमे में।